हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन निकेतन। तो जैसे कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है और आज है 1 फरवरी, तो हम आज की न्यूज़ आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करें। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ PMAY ग्रामीण इन बिहार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन बिहार। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं कि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को कहा है कि वो उन लोगों के लिए जो पुअर फैमिलीज़ हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रजिस्टर्ड हैं या फिर वो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में रजिस्टर्ड हैं, उनका पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट किया जाए। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल्स रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया है और उनको बताया है। और यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है, एक और स्कीम यहाँ पे निकल के आती है जिसका नाम है वास स्थल क्रय योजना। तो ये उन लोगों के लिए है, उन पुअर फैमिलीज़ के लिए है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रजिस्टर्ड हैं, बट दे डू नॉट इवन हैव अ लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस। अब मतलब उनके पास ज़मीन नहीं है कि वो अपना घर बना सके। वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट उन्हें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, जहाँ पे उन्हें 60,000 रुपये दिए जाएंगे अंडर द स्कीम वास स्थल क्रय योजना, सो दैट दे वुड बी एबल टू बाय लैंड टू बिल्ड देयर हाउस। फाइन। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे निकल के आई। फर्स्ट थिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। एंड तीसरी चीज़ निकल के आई वह वास स्थल क्रय योजना, जहाँ जिसके तहत उन फैमिलीज़ को जिनके पास लैंड नहीं है, ज़मीनें नहीं है, उन्हें 60,000 रुपये मिलेंगे ज़मीन खरीदने के लिए। अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे। मोर देन 26.94 लाख हाउसेज हैव सो फार बीन अप्रूव्ड अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन बिहार। तो बिहार में अब तक 26 लाख से ज़्यादा घर बन चुके हैं अंडर दिस स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। दूसरी बात करें, बिहार इज एट द थर्ड पोजीशन इन द कंट्री इन द मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में बिहार की पोजीशन तीसरी है कंट्री में। बिहार इज ऑन द थर्ड पोजीशन। The national average of completing the scheme is around 78%, while Bihar is at 86%. तो इस स्कीम को कंप्लीट करने की जो नेशनल एवरेज है वो है 78%, और जहाँ पे बिहार की जो स्पीड है वो है 86% की। फाइन। तो दैट वाज ऑल इन दिस न्यूज़। अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है, टाटा टेक्नोलॉजीज कोलेबोरेट्स विद बिहार गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म 149 स्टेट ITIs एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने बिहार गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, जहाँ पे कि स्टेट ITIs हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं स्टेट के, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जाए। मतलब उन्हें अपग्रेड किया जाए और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, ताकि वो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे वो एक इंडस्ट्रियल हब की तरह काम करें, जिससे कि जो MSMEs हैं उनको हेल्प मिले, और जो पीपल हैं और जो यंग यूथ पीपल हैं उनका स्किल बिल्ड हो और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। तो उसके लिए ये टाई अप किया गया है टाटा टेक्नोलॉजीज और बिहार गवर्नमेंट के बीच में। द टोटल इन्वेस्टमेंट अंडर दिस प्रोजेक्ट वुड बी अबाउट 4,606.97 करोड़। तो इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है 4607 करोड़ रुपए की। तो आप ये ज़रूर याद रखना कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, 4,606 और 4,607 करोड़। दैट इज इट। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट न्यूज़। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, गवर्नमेंट्स क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर MSMEs एक्सपेंडेड। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सटेंड किया। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट स्कीम? द नेम ऑफ द स्कीम इज इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। स्कीम का नाम है क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, विच वॉज लॉन्च्ड इन 2020। इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था, जब अंडर द स्कीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। जब कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव आई थी और लॉकडाउन वगैरह लग गया था पूरी कंट्री में, उस टाइम कई सारे जो डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ था इन चीज़ों की वजह से, तो इस डिस्ट्रेस को एड्रेस करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड। तो कौन सी स्कीम? क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, जिसके तहत MSMEs को क्रेडिट दिया जाता था, मतलब लोन प्रोवाइड करवाया जाता था कि अपने वो बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। फाइन। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कब ये स्टार्ट हुआ था स्कीम। फर्स्ट टाइम ये स्कीम स्टार्ट हुआ था 2020 में, और अभी इन्होंने क्या किया है, इस स्कीम को एक्सटेंड किया है। कब तक एक्सटेंड किया है? टिल मार्च 2023। और यहाँ उन्होंने एक और चीज़ चेंज की है कि जो इस स्कीम का जो स्कोप था दैट वाज ₹4.5 लाख करोड़, उसको 4.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख करोड़ तक किया गया है। ठीक है। अगर कुछ और बात करें तो हम, सो फार ECLGS हैज़ हेल्प्ड 1.3 करोड़ MSMEs।
तो अब तक इस स्कीम ने 1.3 करोड़ एमएसएमईज को हेल्प किया है टू मिटिगेट द पेंडेमिक इम्पैक्ट। मतलब पेंडेमिक की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ उसको कम करने के लिए 1.3 करोड़ लोगों को एमएसएमईज को हेल्प किया है इस स्कीम ने। फाइन, तो जनरली इसमें क्या होता है कि जो एमएसएमईज हैं वो इजीली जो इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स हैं उनसे लोन ले पाते हैं, और इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स भी उन्हें लोन दे देते हैं इजीली, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग होती है यहाँ पे। तो दैट वाज ऑल इन दिस न्यूज़। तो आई हैव ऑल्सो शेयर चार्ट है जहाँ पे आप देख सकते हैं एमएसएमईज की डेफिनेशन क्या है और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। प्रीवियसली क्या क्लासिफिकेशन थी, प्रीवियसली क्या इनके क्राइटेरियाज थे, क्राइटेरिया थे, और अभी क्या क्राइटेरिया है, तो आप ये इसको यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, तो लेट्स जो हमारी अगली न्यूज़ है उसमें है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो ये एक स्कीम है, द नेम ऑफ द स्कीम इज रिटेल डायरेक्ट स्कीम। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2021। तो अभी कल ही इकोनॉमिक सर्वे आया है जिसमें बताया है कि जो ये स्कीम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम, दैट विल हेल्प मिडिल क्लास, स्मॉल बिजनेसमैन एंड सीनियर सिटीजन्स। ये इनके लिए एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल शामिल होने वाला साबित होने वाली है ये स्कीम, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दे विल बी एबल टू इजीली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कहने का मतलब है कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इस स्कीम के तहत आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, और क्योंकि आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं तो ये पूरी तरह से रिस्क फ्री होता है। फाइन, तो ये एक विंडो ये इसमें एक विंडो प्रोवाइड की जाती है, एक पोर्टल जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और इजीली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं। जो अकाउंट ओपन होता है उसका नाम है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, जिसके तहत अ रिटेल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ 10,000, जिसमें जिसमें रिटेल इन्वेस्टर है मिनिमम 10,000 इन्वेस्ट कर सकता है और मैक्सिमम 2 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है पर सिक्योरिटी। ऑल राइट, हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। होयसाला टेम्पल्स, सेक्रेड एंड सिंबल्स ऑफ होयसालास टेम्पल्स ऑफ कर्नाटक हैव बीन फाइनलाइज्ड फॉर द नॉमिनेशन फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर 2022-23। तो ये होयसाला टेम्पल्स हैं जहाँ पे 3 टेम्पल्स हैं, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर 2022-2023 के लिए नॉमिनेट किए गए हैं ये टेम्पल्स। और यही 3 टेम्पल्स यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में 2014 से ही शामिल हैं। फाइन, द होयसाला टेम्पल्स represent human creative genius and stand testimony to the rich historical and cultural heritage of India। ये इंडिया की रिच हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं ये, द 3 होयसाला टेम्पल्स आर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये टेम्पल्स प्रोटेक्टेड हैं अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ऑल राइट, तो अब बात कर लेते हैं बॉम्ब साइक्लोन की। तो रिसेंटली यूएसए ने एक्सपीरियंस किया एक इंटेंसिफाइड साइक्लोन जिसका नाम है बॉम्ब साइक्लोन। तो इस साइक्लोन को बॉम्ब साइक्लोन क्यों कहते हैं? तो जनरली क्या होता है, कोई भी साइक्लोन होता है तो उसमें जो सेंट्रल जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है, और जब वो सेंट्रल प्रेशर बहुत ही रैपिडली डिक्रीज होता है तो वो एक बॉम्ब साइक्लोन में तब्दील हो जाता है, और ये कई बार 24 घंटे में 24 मिलीबार्स तक डिक्रीज हो जाता है। तो दैट साइक्लोन इज कॉल्ड बॉम्ब साइक्लोन। तो ये कहाँ पे आया है? ये आया है यूएसए में। ऑल राइट, तो ये न्यूज़ है सेहत इनिशिएटिव। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन की होम डिलीवरी के लिए एक होम डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट की है अंडर द स्कीम, एक स्कीम के अंडर जिसका नाम है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर फाइन ये एक तरीके से आप कह सकते हैं टेली मेडिसिन है, जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, होम डिलीवरी आपको दी जा रही है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर तक मेडिसिन पहुँचा दी जाती है। तो ये किसने स्टार्ट की है ये इसकी ये इनिशिएटिव किसका है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। हु इज़ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस? राजनाथ सिंह। और आप इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखें, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। इट एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट्स इन देयर होम्स। ये हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है इसमें उनके घर पे जाके। ऑल राइट, नेक्स्ट न्यूज इज 14-year-old उन्नति हुडा बिकम्स यंगेस्ट इंडियन टू विन सुपर 100 इवेंट एट ओडिशा ओपन 2022। तो टीनेज बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनका नाम है उन्नति हुडा,
and she has become the youngest Indian to win a Super 100 टूर्नामेंट। सुपर 100 टूर्नामेंट को जीतने वाली ये यंगेस्ट इंडियन बनी है, और जिन्होंने ये जीता है कहाँ पे, ओडिशा ओपन 2022 टाइटल। ठीक है, पुटिंग ऑन अ डेफ्ट परफॉर्मेंस द 14-year-old फ्रॉम रोहतक, शी इज़ फ्रॉम हरियाणा, आपको ये याद रखना है, शी इज़ फ्रॉम हरियाणा, जिनकी उम्र है 14 ईयर्स। नेम ऑफ द प्लेयर इज़ उन्नति हुडा, शी इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर, और उन्होंने जीता है क्या, सुपर 100 टूर्नामेंट। कहाँ पे जीता है, ओडिशा ओपन 2020, इसमें जीता है। ऑल राइट, तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लाइक करें वीडियो और शेयर करें, एंड थैंक यू।